नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में करीब 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, आजाद और जीवंत प्रेस ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। और प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश का दौर। आगामी 3-4 दिन जयपुर भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज 6 विभागों में नौकरी के लिए चयनित हुए करीब 5,000 युवाओं को विशेष कार्यक्रम के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किए। जयपुर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पदों को कैलेंडर बनाकर भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि हजारों खाली पदों के लिए भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने अधिकार के साथ कर्तव्य को भी ध्यान में रखना होगा। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम अपने दायित्व पूरे करेंगे। बाद में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाली पदों को हर महीने भरने का काम करेगी। राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं की जो इच्छा और अपेक्षा है कि वैकेंसी निकलनी चाहिए, हमने युवाओं से कहा है कि वैकेंसी हम निकालेंगे। महीने जो रिटायरमेंट होते हैं किसी कारण से होती है, निश्चित रूप से उनकी वैकेंसी निकलनी चाहिए। हमने युवाओं को विश्वास दिलाया है। कैलेंडर बनाते हुए युवाओं को उस वैकेंसी के आधार पर आगे रिक्त स्थानों पर जगह निकाली जाएंगी कि हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा स्वरोजगार के कार्य भी किए जाएंगे और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में जहां आवश्यकता है अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे। समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार हर साल 70,000 युवाओं को नौकरी देगी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि कुछ समय पहले तक राजस्थान में परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन एंटी चीटिंग टास्क फोर्स बनने के बाद युवाओं का विश्वास फिर से कायम हुआ है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हर नई भर्ती में चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए बड़े समारोह आयोजित किए जाएंगे। सवाई माधोपुर में हुए समारोह में 250 नवचयनित कार्मिकों को मुख्यमंत्री का बधाई संदेश और लोक सेवकों के कर्तव्य, दायित्व, अपेक्षाएं के संबंध में बुकलेट दी गई। टोंक में 382 नियुक्ति पत्र दिए गए। भीलवाड़ा में नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित हुआ। बालोतरा के कार्यक्रम में 2 नव नियुक्त कार्मिकों से मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संवाद किया। झुंझुनू में सूचना केंद्र में विभिन्न विभागों में नव चयनित 363 युवाओं को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 189 युवा इस उत्सव में शामिल हुए। झालावाड़ में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। बूंदी में हुए कार्यक्रम में 248 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को वेलकम किट दिए गए। बीकानेर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली नवचयनित कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर दीपेंद्र सिंह नाथावत से संवाद किया। डूंगरपुर में विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में 440 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय समारोह को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ समारोह कल आयोजित होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल देय राशि 6,000 के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रूपये हर साल देने की घोषणा की गई है। कल जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की पहली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान वे लाभार्थी किसानों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, न्यूज ऑन एआईआर वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र बुधवार 3 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र से संबंधित व्यवस्थाओं की आज समीक्षा की। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको आर्थिक अपराधों के संबंध में लाए गए नए प्रावधानों के बारे में बता रहे हैं। आर्थिक अपराधों में अब आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेन देन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी और व्यक्तियों या बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने की योजनाएं जैसे अपराध भी शामिल किए गए हैं। यदि अपराध के कारण जीवन की हानि होती है तो अपराधी को या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए का अनिवार्य जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 30 जून 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 30 जून 2024। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि आजाद और जीवंत प्रेस ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में भाषा विशेषज्ञों, शब्द संवेदना से जुड़े मर्मज्ञ विद्वानों की सहायता से पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के लिए विश्वविद्यालय नींव रूप में कार्य करे। श्री मिश्र आज जयपुर में हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के नवनिर्मित मुख्य भवन का ऑनलाइन लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता शिक्षा के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जो नई पीढ़ी को संवेदनशील, सजग और भविष्य के बेहतर नागरिक बना सकें। राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न मीडिया पाठ्यक्रमों में 94 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। 6 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए गए। राज्य में कल पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के सफल संचालन के लिए जिलों में टास्क फोर्स गठित की गई है। कल विभिन्न पोलियो बूथ्स पर दवा पिलाई जाएगी। वहीं अगले 2 दिनों में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए मोबाइल टीमें गठित की गई हैं। साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर भी पोलियो की दवा पिलाने के लिए विशेष मोबाइल दल गठित किए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। बीकानेर, भरतपुर, नागौर और धौलपुर में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। धौलपुर जिले के बाड़ी में आज 2 घंटे जमकर पानी बरसा। नागौर में हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया।
नागौर में लंबे इंतजार के बाद आज दोपहर में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। साथ ही जिले के किसानों के चेहरे भी खिल गए। अब जिले में खरीफ बुआई का दौर शुरू होगा। हालांकि जिले में पिछले 3-4 दिन से बादल छाए हुए थे और जिले के कुछ इलाकों में कल व परसों बारिश हुई, लेकिन जिला मुख्यालय पर इंद्र आज मेहरबान हुए। करीब आधे घंटे तक हुई तेज बरसात के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। बीकानेर में भी खूब पानी बरसा। जयपुर में हल्की बारिश हुई। झालावाड़ जिले के पनवाड़ क्षेत्र में बिजली गिरने से 5 मोरों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। आज भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 3-4 दिन जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में 2 अलग अलग हादसों में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। एक व्यक्ति तार में अटकी चाबी को निकालते समय करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में घर की छत पर कपड़े सुखा रही 2 महिलाओं को करंट लग गया। चिकित्सकों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी महिला का इलाज जारी है। आज 18वां सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। 2007 से 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सांख्यिकीविदों के अद्वितीय योगदान के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इस साल का विषय है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में करीब 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि आजाद और जीवंत प्रेस ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश का दौर जारी है। आगामी 3-4 दिन जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।